नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 365 डे श्रावण महीना। मतलब कि ये वीडियो बनाने का दिमाग में आइडिया इसीलिए आया कि लोग ऐसा कहते हैं कि हमने श्रावण महीना किया है, हमने चतुर्मास किया है, या फिर हमने सोमवार किया है। कई बोलते हैं हम शनिवार करते हैं, कई बोलते हैं हम 11 करते हैं, और हमें पूछते हैं कि मैडम आपने श्रावण महीना किया है। तो ये वीडियो का टॉपिक है 365 डे श्रावण महीना। मतलब कि हमारे घर में, हमारे फैमिली में, मेरे परिवार में हम पूरे साल मतलब कि 365 डे एक ही टाइम जो है वो पकाया हुआ खाते हैं, और उसमें सिर्फ दो ही चीज बनती है। एक तो है बनाई हुई सब्जी, उबली हुई बॉईल की हुई सब्जी, और दूसरा जो है वो वेजिटेबल का सूप। तो ये ही चीज के लिए गैस चालू होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ डिनर के टाइम। लेकिन हमारे यहाँ पे सुबह में जूस पीते हैं 365 डे, लंच में फ्रूट और सलाद खाते हैं 365 डे। इसमें कोई दिन भी ऐसा नहीं होता है, पूरे साल में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लंच में हमारे घर में खाना बन गया हो, या फिर ब्रेकफास्ट में चाय पकोड़े बन गए हो, या फाफड़ा बाहर से ले आए हो, या खमन ढोकला बना दिया हो। कभी उपमा, कभी पोहा, कुछ भी सुबह में बिस्किट भी नहीं, या फिर कभी जो चवाना होता है वो भी नहीं, कभी खाखरा होता है वो भी नहीं, कभी बिस्कुट नहीं, कुछ भी नहीं। जो सिर्फ ईश्वर बनाते हैं वो ही हम लेते हैं, मैक्सिमम 90% तक। तो ये जो हमने शेड्यूल बनाया है, ये हमारी लाइफस्टाइल है। तो लोग ऐसा पूछते हैं कि हमने तो श्रावण महीना किया है, तो उनको ऐसा लगता है कि कब 30 दिन पूरे होंगे। गुजराती लोग के कई कई घरों में दशा माँ का व्रत भी होता है। तो ऐसे जब भी व्रत पूरे होते हैं तो उसके बाद सेलिब्रेट करने के लिए लोग होटल में जाते हैं, या तो श्रावण महीने आने से पहले होटल में जाके खाते हैं कि बोले अब तो पूरा महीना खाना नहीं मिलेगा, तो वो लोग खाने चले जाते हैं। पकौड़ी खा लेते हैं कि अभी एक महीने के बाद पकौड़ी खाने मिली है, या तो फिर पहले खा लेते हैं कि अभी एक महीने तक पकौड़ी नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मिल्क और मिल्क से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग करना है। लंच जो है वो ईश्वर का बनाया हुआ होना चाहिए, इंसान के हाथ का बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। टिफिन नहीं मंगवाना है, रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, होटल में नहीं जाना है, लारी का नहीं खाना है, पड़ोस से भी नहीं खाना है। कुछ भी इंसान के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाना है। अगर आपको 2 किलो भूख लगती है तो 4 किलो खा सकते हो, और 4 बार खा सकते हो। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सुबह में उठते इतनी भूख लग जाती है कि हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो हम उन लोग को बोलते हैं कि तकिए के पास 1 डजन केले लेके सो, और सुबह उठो तो सीधे खाने लगो। फास्टिंग भी अभी मत करो, पहले आदत तो करो कि कुदरत का बनाया हुआ खाओ। जैसे ही दोपहर होती है 2 किलो एप्पल खा लो, 2 किलो टमाटर खा लो। कैसे पेट नहीं भरता है, करके तो देखो। आप रोटी सब्जी दाल चावल में से बाहर तो निकलो, किचन के बाहर तो निकलो, गैस को बंद करो, मिक्सचर को चालू करो, जूसर को चालू करो, और ऐसे जो है वो लाइफस्टाइल रखो। तो हमारे घर में अगर 365 डे श्रावण महीना हो सकता है, हम अगर कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम सब अलग अलग एज के उम्र के लोग अगर कर सकते हैं, तो आपकी फैमिली में क्यों नहीं हो पाता है। अगर स्वस्थ रहना है पूरे साल तक तो आपको ये करना होगा। अगर ऐसी लाइफस्टाइल होगी तो कभी बीमारी नहीं आएगी, और कभी हम हॉस्पिटल के खर्चे से बच जाएंगे। कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी मेडिसिन का खर्चा नहीं होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हम मेडिक्लेम का भी खर्चा नहीं करते हैं।
जितने भी हमारी आमदनी होती है वो सारी फ्रूट में डाल देते हैं, सारी सलाद बना के खा जाते हैं और सारा का सारा उसका जूस ले आते हैं। 5,000 का फ्रूट लाने में हम 1 मिनट भी सोचते नहीं है, क्योंकि हमारा 5,000 रुपये का बिल बच गया है। गेहूं नहीं लाए हैं, चावल नहीं लाए हैं, आटा नहीं लाए हैं, हमारे घर में जो है वो कभी मिल्क की प्रोडक्ट नहीं आई है, तो ऐसे करके पैसे बचाए हैं और उसमें से हम जूस पीते हैं। तो आप भी 365 डे इजीली कर पाओगे। पेट भर के खाना है, कुछ मेहनत नहीं करनी है। अगर रोटी सब्जी दाल चावल बनाएंगे तो 1 घंटे तक किचन में खड़ा रहना पड़ता है, और अगर केले खाएंगे तो कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ केले का छिलका उतारा, नहीं प्लेट धोने की जरूरत, सीधा बैठ के खा लो। आप एक दिन खाली ऐसा ट्राई करो। हम तो पूरे साल ऐसा करते हैं, मंडे हो या ट्यूसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कोई भी डे हो, हमारे यहाँ हर मंथ हर दिन हर साल उपवास चलते हैं। और ऐसे उपवास की हम हेल्दी भी रहते हैं, पेट भर के भी खाते हैं और मजे करते हैं। आप एक बार ऐसे ट्राई करो कि पूरा का पूरा फैमिली है, सबकी थाली में 1-1 केजी टमाटर डाल दो, या तो फिर शाम के डिनर में सबके थाली में 1-1 डजन केले डाल दो। बहुत इजी पड़ेगा, बहुत सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल का 2 लाख का खर्चा बच जाएगा, ऑपरेशन का 2 लाख का खर्चा बच जाएगा, नी रिप्लेसमेंट का 7 लाख का खर्चा बच जाएगा, IVF का 5 लाख का खर्चा बच जाएगा। तो ऐसे अगर हमारी स्टाइल होगी, लाइफ स्टाइल, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। तो 365 डे आपके घर में भी श्रावण महीना करो। जैसे मोहर्रम आती है, रोजा रोजा करते हैं, मुसलमान लोग भी उपवास रखते हैं। हर धर्म में उपवास कहा है, हर धर्म में पेट को रेस्ट करने के लिए बोला है, हर धर्म में फास्टिंग करने को बोला है। फास्टिंग, चैरिटी, ये सभी धर्म में कहा गया है। बाइबल हो या कुरान हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी धर्म के हो, लेकिन सबके धर्म में कहा है कि फास्टिंग करना जरूरी है। तो ये फास्टिंग हो गया, अन्न का त्याग कर दिया, पकाया हुआ कम से कम खाते हैं। और अगर आपके घर में आपको पकाया हुआ एक टाइम खाना है तो आप रोटी भी बना के खा सकते हो, चावल भी बना के खाओ, या फिर दाल ढोकली बना के खाओ, इडली डोसा बना के खाओ, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन वो सिर्फ डिनर में खाइए। कई कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पूरे दिन काम जाते हैं तो टिफिन लेके जाते हैं, शाम को फलाहार कर दे तो चलेगा? तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा नियम है लंच जो है वो कच्चा और डिनर है वो पका। तो वो इसका कारण ये है कि डिनर करने के बाद हम सो जाते हैं, तो जितना भी है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और पूरे दिन हमारे शरीर को हल्का रखना है, हमें दौड़ भाग करनी है, उठना बैठना है, काम करना है, सोना नहीं है। तो इसके कारण हमें हल्का भोजन लेना है। आप ऐसा ट्राई कीजिए कि 2 भाखरी खाइए तो तुरंत बैठ जाने को मन करेगा, और अगर 4 एप्पल खा लीजिए तो आपको काम करने का मन होगा। तो ये जो है वो कुदरत का बनाया हुआ भोजन है, अमृत भोजन है, ये मंगल प्रसाद है जो भगवान हमें बनाते हैं, भगवान हमारे लिए बनाते हैं। सूर्य प्रकाश की मदद से ईश्वर हमारे लिए भोजन बनाता है, और हमें लगता है कि गैस चालू करेंगे तो ही आग से हम खाना पकाएंगे। ये आग की जरूरत नहीं है। सूर्य प्रकाश में से कितनी आग निकलती है कि सारे फल कच्चे होते हैं वो पक जाते हैं। इतने सीड्स में से लाखों फ्रूट मिलते हैं, एक सीड्स में से अनेक फ्रूट मिलते हैं। तो ये जो सारी सिस्टम है वो आपके भी फैमिली में आ जाएगी, तो आपके घर में भी 365 डे श्रावण महीना हो सकता है। और अगर आप उपवास करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, स्वस्थ हो तो भी, बीमार हो तो भी, कच्चा खाते हो तो भी, पक्का खाते हो तो भी, कुछ भी करते हो, लेकिन एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। तो ये एनीमा आपके घर में होगा तो कभी भी बीमारी नहीं आएगी। अगर बाहर का भी खा लिया, शादी ब्याह में भी खा लिया, कुछ फंक्शन में भी खा लिया, कुछ ज्यादा भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन उसको निकालो, पेट की सफाई करो। आप घर की सफाई करते हो, बॉडी की सफाई करते हो, अंदर तो 10 किलो 15 किलो पेट के अंदर मल पड़ा है,
पूरा इंटेस्टाइन है वो पूरा कीड़े से भर गया है, इसकी सफाई करनी है। अगर सफाई करोगे तो आप उपवास कर पाओगे। पेट के अंदर जब मल होता है, मल में से गैस बनता है, तभी आपको चक्कर आते हैं, तभी बार बार भूख लगती है। तो वो है गंदगी के कारण। तो गंदगी को हटाने के लिए एनीमा करना है। तो लेफ्ट साइड सोते सोते, राइट साइड सोते सोते या डॉगी पोजीशन में कोई भी स्टाइल में आप एनीमा कर सकोगे। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। अगर आपके घर में एनीमा है तो सभी को करना है, और अगर नहीं है तो यही वीडियो के नीचे हमारी वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर कीजिए, एनीमा पॉट मंगवाइए और आप स्वस्थ हो जाइए। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।